और इस बीच केरल से बड़ी खबर आ रही है, और ये जो केरल से खबर आ रही है तो कमल केरल में खिलेगा, और अगर ऐसा होगा तो आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका होगा जब केरला में बीजेपी का खाता खुलेगा। फिलहाल केरला की 2 सीटें जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, त्रिशूर वाली सीट, सुरेश गोपी वाली सीट और तिरुवनंतपुरम। पीछे हो रहा है शशि थरूर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्टालिन की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये डीएमके का जश्न है जो तमिलनाडु में शुरू हो गया है। चेन्नई की ये तस्वीरें आपके सामने, तमिलनाडु इंडिया गठबंधन 36 एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई, और इस बड़ी जीत को लेकर ये बड़ा जश्न जो तमिलनाडु में इस वक्त मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, नाचते गाते ढोल बजाते थिरकते हुए इस वक्त कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं आप, जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। तो ये तमिलनाडु में जो डीएमके के कार्यकर्ता हैं उनकी खुशी आप देख रहे थे किस तरीके से थिरक रहे हैं पूरे मौज में आकर। फिलहाल आंकड़ा देखिए जरा, ये जो टॉप टैली है इस पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक नंबर का खेल जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है। अभी भी कुछ पहेली सी बनी हुई है, ये गुत्थी उलझी हुई क्यों है। अब तो देखिए 4 घंटे होने को आ रहे काउंटिंग के, लेकिन अभी भी 300 पार एनडीए नहीं कर पाया है। 290 पर ही एनडीए का आंकड़ा रुका हुआ है, और इंडिया गठबंधन वहां आप देखेंगे तो 230 पर इंडिया गठबंधन है। बहुत सी ऐसी सीट सामने निकल कर आ रही है जहां पर ये ऊपर नीचे का जो मामला है वो कहीं कहीं पर तो कुछ हजार और कहीं कहीं पर कुछ 100 वोटों के फेर में मामला फंसा हुआ अटका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, केरला से ये खुशखबरी है, 1 नहीं 2 सीटें केरला से इस बार बीजेपी की झोली में आ सकती हैं। एक तिरुवनंतपुरम वाली सीट और दूसरी त्रिशूर सुरेश गोपी वाली सीट। हमें बहुत उम्मीद है भी, इसके अलावा भी हमें 2-3 सीटों की उम्मीद है। हम कम से कम 6 सीटों की उम्मीद लगा के रखे हैं, जहां पर हमने केरला से जी हमने अपने तमिलनाडु की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं, तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे। और सुरेश गोपी जी का शुरू से हर लोग से आप पूछिए तो सुरेश गोपी जी के बारे में हर लोग कह रहे थे। तिरुवनंतपुरम में जब थरूर जी के सामने राजीव चंद्रशेखर जी गए तो आपको लोगों का, मैं खुद केरला गया था तो लोगों का कहना था जिस दिन से उन्होंने कैंपेन शुरू किया उसके 5 दिन के बाद से लोगों का ये कहना शुरू हो गया कि अगर कोई जीतेगा तो वो राजीव चंद्रशेखर जी जीतेंगे। और जब मैंने भी उनको आके फीडबैक दिया तो उस तरह का ही फीडबैक था जो आज यहाँ पर दिख रहा था। इसलिए कि लोगों के बीच में जब आप काम करते हैं, जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे आपके चैनल पे 290-230 दिख रहा है रुमाना जी, मुझे और भी चैनल हमारे स्क्रीन के सामने बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई है, मैं देख पाता हूँ कि मेरे और चैनल में कई जगह पर 325 भी अभी जो है एनडीए है। तो इसलिए मैं इस बात को कहूंगा कि अभी इंतजार का मौका है, इंतजार के बाद आपका ये जनता का फैसला है सर, ये जनादेश है सर, और जनादेश जो होगा वो हम सब के सिर आंखों पर होगा सर। इसीलिए अभी हम तो बच रहे हैं जरा ज्यादा जल्दबाजी में, ना किसी को बधाई दे रहे हैं ना किसी की मायूसी में उसके गम को बांटने का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी अभिषेक के पास चलते हुए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अभी तक के रुझानों के हिसाब से बिहार में मोहर लगती हुई जरूर नजर आ रही है अभिषेक, क्योंकि 16 सीटों पर आप लोग लड़ रहे थे और 15 स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया बिहार में अगर किसी पार्टी का है तो वो आपकी पार्टी है अभिषेक। शुरुआती रुझानों में साफ दिख रहा है, और लगातार जहां भी हमारे उम्मीदवार लीड कर रहे हैं रुमाना जी, जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे साफ तौर पर हम आशान्वित हैं और हमें खुशी इस बात की है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद फिर से हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को, हमारे उम्मीदवारों को मिल रहा है। और नीतीश जी के नेतृत्व को तो बिहार ने हमेशा सराहा है, स्वीकारा। और देखिए अभी हतोत्साहित होने की बात नहीं, हमारे विपक्ष के साथी अति उत्साह में अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, सिर्फ रुझान के आधार पर ये सोच रहे हैं कि ये जीत के मार्जिन को पार कर जाएंगे, जीत के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। ये मुगालते में है कि सरकार तो एनडीए की ही बननी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। और
एनडीए की सरकार फिर से काम करेगी और उसमें बिहार की एक बहुत अहम भूमिका होगी। ठीक है, लेकिन आपने मुझे हमेशा लगता देखा है कि बिहार से इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे कि वो रणनीति जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस 24 चुनाव में उतरी कि आर पार वाली लड़ाई जहां जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ है वहां पर किसी तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया जाए, और वो फायदा फिलहाल चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश भी, कांग्रेस वो करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए 2019 में वो जो 50 के आसपास थी, ये मामला डबल होता हुआ कम से कम 100 पर इस बार 2024 में अभी तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आलोक जी, देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। मैं कई चैनल्स पे बैठा, बेस्ट एंकर ऑफ द डे अभी तक तो आप ही। जिस तरह से आप एनर्जी ऊर्जा के साथ एंकरिंग कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ खुशकिस्मत है कि आप जैसे एंकर वहाँ पर हैं। अरे सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बात कही कि जहाँ जहाँ सीधी टक्कर बीजेपी से है, ऐसा नहीं है। बीजेपी से जहाँ पर भी जो लड़ रहा है वहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी डाउन है। बीजेपी कहाँ 400 पार की बात कर रही थी और आप अंत में देखिएगा 200 पार नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ पर केवल गुजरात और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें आप, तो मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री हार रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ जी थोड़े सी वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री गडकरी जी जो हैं, उनका लीड एक कितना कम हुआ है। आप पिछली बार 2019 में पुलवामा का बेनिफिट लेकर जहां 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीते थे, वहां 10,000, 20,000, 30,000 की लीड पर आज अभी फिलहाल लगभग 8 राउंड हो चुके हैं। 20-21 राउंड में से 8 राउंड के बाद अगर ये सिचुएशन है तो आप थोड़ा सा और रुकिए, और खराब होगा। मैक्सिमम जगह जहां डबल इंजन की सरकार थी वहां पर काउंटिंग वहां से शुरू हुई है जहां पर बीजेपी लीड बना सकती है। आकाशवाणी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।